जय श्री राम भक्तजनों। क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी की शादी विभीषण से रावण के मरने के पश्चात हुई थी? चलिए हम अपने इस प्रस्तुति में आपको बताएंगे। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी खुद उस स्थान पर गई जहां पर रावण का वध हुआ था। रावण के शव के पास वह पहुंची तो वहां लंका और लंका के लोगों को देखा। सभी और रुदन देखकर वह बहुत दुखी हुई और वहीं पर उन्होंने भगवान श्री राम का अलौकिक रूप देखा। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा कि आप लंका की राजपाट संभालो। चूंकि विभीषण को वह लंका का सम्राट बना चुके थे, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि वो विभीषण के साथ शादी कर लें। लेकिन मंदोदरी ने ये फैसला तुरंत नहीं माना। वह वापस लंका में आई और अपने आप को उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया। बहुत दिनों तक उसी भवन में रहीं, यहाँ तक कि उन्होंने किसी से बात तक नहीं की, किसी से मिलना जुलना भी कुछ नहीं किया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो बाहर आएंगी और विभीषण से शादी करेंगी। और बाहर आने के बाद उन्होंने विभीषण से दूसरी शादी कर ली और लंका को सही दिशा में ले जाने के लिए विभीषण के साथ मिलकर आगे काम किया। पौराणिक कथाएं हैं, इनमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। अगर इस कहानी से किसी की भावनाओं को व्यक्तिगत क्षति पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रावण और मंदोदरी की शादी कैसे हुई? रावण, जो कि लंका के पति थे, वो असुरों के राजा मायासुर से मिलने गए। वहां उन्होंने उनकी पुत्री मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गए। अपने विवाह का प्रस्ताव मायासुर के समक्ष रख दिया, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया। रावण, जो कि बहुत बलशाली था, उसने उनको युद्ध के लिए ललकार दिया और बलपूर्वक मंदोदरी से शादी कर ली। जबरन शादी में मंदोदरी की भी हाँ रही, क्योंकि वो जानती थी कि राक्षस राज रावण अपने कर्मों की वजह से विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके माता पिता और प्रजा को बचाने के लिए मंदोदरी ने रावण से शादी कर ली। रावण से शादी के बाद जब वो लंका पहुंची तो वहां पर भी उन्होंने भगवान राम और सीता के अपहरण पर रावण को बहुत समझाया कि वो माता सीता को भगवान श्री राम के हवाले कर दें, लेकिन रावण नहीं माना। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाद, आदिपाद और अक्षय। अक्षय को तो हनुमान जी ने ही मार दिया था। मेघनाद भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाद की भी मृत्यु हुई तथा आदिपाद की भी मृत्यु हो गई। आखिरी बार भगवान राम से लड़ने के लिए गया तो मंदोदरी ने एक कामना की कि वो जिंदा वापस आए और फिर से उसे समझाया कि माता सीता को भगवान राम के हवाले कर दे, लेकिन रावण नहीं माना और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मधुरा राक्षसी मंदोदरी कैसे बनी? असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी अप्सरा हेमा के 2 पुत्र, लेकिन
वो चाहते थे कि उनकी एक पुत्री भी हो। इस इच्छा को वो पूर्ण करने के लिए दोनों ने कठोर तपस्या शुरू किया, जिससे भगवान प्रसन्न होकर एक पुत्री का वरदान दिया। उसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या के 12 साल पूर्ण हो गए। जैसे ही मथुरा के 12 साल पूर्ण हुए, वो अपने वास्तविक रूप में आ गई और उसी कुएं से रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। कुएं के किनारे असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी तपस्या कर रहे थे। जब मथुरा ने रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने मथुरा को कुएं से बाहर निकाला और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। इस प्रकार मथुरा ही मंदोदरी बन गई। रावण और मंदोदरी की शादी। रावण, जो कि लंका के लंकाधिपति थे, लंका का राजा रावण असुरों के राजा मायासुर से मिलने गया। मंदोदरी का जन्म। मंदोदरी का जन्म और उनके परिवार के बारे में हम आपको बताएंगे। हिंदू पुराणों में एक कहानी दर्ज है जिसके अनुसार मथुरा नामक की एक राक्षसी कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की धुन रवाए बैठे थे। उन्होंने राख में अपने आप को लपेट रखा था। माता पार्वती जी वहां पर नहीं थी। इस अवसर का फायदा उठाकर मथुरा राक्षसी उनकी तरफ आकर्षित हो गई और भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए। उनके सामने नृत्य किया, उनको रिझाने का प्रयास करने लगी। उसी समय माता पार्वती वहां पर आ गई। माता पार्वती ने देखा कि मथुरा नाम की एक राक्षसी भगवान शिव को रिझाने के लिए नृत्य कर रही है और उनका ध्यान भंग कर रही है और भगवान शिव के शरीर की भस्म को अपने शरीर पर मल रखी है। उसको देखकर माता पार्वती को गुस्सा आ गई। उन्होंने उस राक्षसी को श्राप दे दिया। श्राप में उन्होंने उसे मेढक बन जाए और 12 साल तक वहीं एक ही कुएं में रहे। ये सुनने के बाद उस राक्षसी को तो होश आया। उसने माता पार्वती से माफी मांगी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता पार्वती ने कहा, अगर तुम भगवान शिव की आराधना करो तो ये पाप कुछ कम हो सकता है और 1 साल बाद अपने इसी रूप में आ जाओगी। मथुरा राक्षसी ने 12 साल तक तप करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात रामायण का नाम आते ही हमें भगवान राम याद आते हैं। माता सीता, बजरंगबली, हनुमान जी भी याद आते हैं। रावण भी याद आता है। रावण के बिना रामायण अधूरी, लेकिन ऐसा पात्र भी है जिसको सब भूल जाते हैं। वो है रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी को जब भी कोई याद नहीं करता तो ये सोचता होगा कि रावण की पत्नी लंका की पटरानी और जिस तरीके से वो लंका का दर्पण हमारे सामने आता है, सबके दिमाग में यही चलता है कि मंदोदरी तो बड़े यशो आराम से रहती होगी।
मंदोदरी आखिर कौन थी, कहाँ से आई, विभीषण से शादी हुई थी? क्या आप एक कहानी जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दिए। मंदोदरी नाम जैसे ही आता है हमारे जहाँ में एक ऐसी तस्वीर उभर आती है जिसके चरणों में दुनिया के हर ऐशो आराम थे। एक अप्सरा की पुत्री, अत्यधिक खूबसूरत और आकर्षक, एक समर्पित रानी जो असुर सम्राट रावण की पत्नी, सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण की कहानी का एक पात्र जिसे ठीक से समझा ही नहीं गया। उनकी पहचान हमेशा रावण की पत्नी तक ही सीमित रह गई। बहुत लोगों का मानना है कि मंदोदरी ने अपना दूसरी शादी नहीं की थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मंदोदरी ने दूसरी शादी की थी। यदि इस कहानी से आपको कोई ठेस पहुंचती है तो कृपया क्षमा करें।